Hello students, welcome to unit number 13 amines and lecture number 10. We know that our continued topic is 13.6 about the chemical reactions of amines. In last lecture we completed point number 2 is alkylation, point number 3 acylation, and point number 4 carbyl amine test or isocyanide reactions or test. Today we starts with our continued topic is now the chemical reactions of amines with nitrous acid. Okay, so what is the meaning of nitrous acid and how we perform this nitrous acid or reactions of this nitrous acid? So once again, in the case of nitrous acid, the primary, secondary and tertiary amines, all type of amines, they react differently with nitrous acid means HNO2. Okay, the meaning of nitrous acid means HNO2, but we know that this HNO2 nitrous acid is unstable in nature, because it's converted into nitric acid when it is exposed to air, so it's unstable. So that's why it is prepared in situation by the action of dilute hydrochloric acid on सोडियम नाइट्राइट. यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो नाइट्रस एसिड है ना वो अनस्टेबल है, क्योंकि ज्यादा देर तक हम रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से विच इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल नाइट्रिक एसिड में चला जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रस एसिड है वो पहले से प्रिपेयरिंग करके हमें रखना नहीं है. हमें जब रिएक्शंस इन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि जब हम रिएक्शंस करेंगे तभी उसको बनाएंगे और उसका यूज कर लेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, अभी उसमें 3 पोर्शंस में यहाँ पे मैं आपको ये स्टोरी में सुनाना चाहता हूं. इसमें से हमारी बुक में प्राइमरी एमाइन की ही बात की हुई है, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस की बात यहाँ पे नहीं की हुई है, लेकिन एनटीए में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस की भी बात यहाँ पे करूंगा. और ये जो प्राइमरी एमाइंस है ना, उसमें भी मैं अपना एक यहाँ पे लगा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो है एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस. इसमें भी मैं क्या करूंगा, 2 पोर्शंस में यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ. एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस, राइट, रिएक्ट विथ, ये भी रिएक्ट कर पाएंगे, रिएक्ट विथ क्वाड. तो यहाँ पे मैं कोल्ड नाइट्रस एसिड है, कोल्ड नाइट्रस एसिड जो मैंने इन सिचुएशन से बनाया हुआ है विद द रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन HNO2, राइट, टू गिव. तो इससे क्या मिलेगा मुझे, टू गिव अल्कोहल्स, तो यहां से मुझे अल्कोहल्स मिलेगा, राइट, विद द क्वांटिटेटिव evolution ऑफ N2 गैस, यानी N2 गैस यहां से निकल पाएगा, उसका जो बबलिंग होगा वो N2 गैस का यहां पे मुझे मिलेगा. देखिए मैं जो यहाँ पे जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं वो आप एक बार फिर से समझ लीजिए. मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे मेरे पास है प्राइमरी एमाइन है, इसका जो रिएक्शन है वो मैंने HONO के साथ नियर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 to 278 केल्विन से मैंने लिया हुआ है, क्योंकि नाइट्रस एसिड की स्टेबिलिटी भी यहाँ पे है. समझ में आ रहा है? तो उसका जो सिंपल है, H2O निकल जाएगा, फिर यहाँ से N2 निकल जाएगा, OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ROH N2 एंड H2O वो यहाँ पे मुझे मिलेगा. सो व्हेन प्राइमरी एमाइंस, जो मैंने यहाँ पे प्राइमरी एमाइंस की बात की थी, तो जो N2 गैस है वो यहाँ से क्वांटिटेटिवली मैंने अभी आपको दिखा था, उसका इवोल्यूशन हो जाएगा. देखिए मैं उसका एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. जैसे मैं प्राइमरी एमाइन में ले रहा हूं CH3 CH2 NH2. वी नो दैट इट्स इथाइल एमाइन. देखिए मैं इथाइल एमाइन की एक प्रोसेस में इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं. देखिए ये जो प्रोसेस करेगा ना, तो बीच में ये है ना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये प्लस है,
ये माइनस है, फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा और देखिए यहाँ पे वो डिकम्पोज हो गएगा, तो CH3CH2OH तो मुझे मिलेगा। ये हमारी जो हम क्या कह रहे हैं उसको हम हमारी मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। साथ में इथीन का भी यहाँ पे थोड़ा मुझे ट्रेसिस मिलेंगे, इथाइल क्लोराइड भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और N2 जो गैस है वो निकल रहा है यहाँ से। तो ये जो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथेन डायजोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये अनस्टेबल है, नेचर में क्या है, अनस्टेबल होने की वजह से वो इसका जो डिकम्पोज हुआ है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये है डिकम्पोजिस। ओके, कहां से, कौन से टेम्परेचर में, 273 टू 278 केल्विन में वो इथेनॉल में चला जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए अभी मैं क्या बता रहा हूं कि देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं अभी कि नो अदर क्लास ऑफ एमाइंस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नो अदर क्लास ऑफ एमाइंस liberates, right, N2 gas on treatment with HNO2। यानी मैं अजी फ्यूचर में भी अभी आपको दो और बताना चाहता हूं, सेकेंडरी और टर्शरी। उसमें क्या होगा कि किसी में भी नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है। सो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड as a test for प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन। यानी प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इससे पता हमें चल पाएगा। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस की बात यहाँ पे मैंने समझाई हुई है, देखिए फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, एलिफेटिक एमाइंस की बात है, समझ में आ रहा है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे है वो है एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहा हूं यहाँ, यानी एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस की मैं बात कर रहा हूं। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस क्या होगा, विच इज ऑल्सो रिएक्ट विथ HNO2 at 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म। या इससे क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मालूम है उसका, उसमें मिलेगा मुझे, यहाँ पे अल्केन मिला था ना, तो यहाँ पे एरिन डायजोनियम सॉल्ट्स मुझे मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, हमने देखा था सैंड में रिएक्शंस के बारे में भी हमने देखा था। जैसे देखिए NaNO2 है, पहले तो मैं इन सिचुएशन में क्या बनाऊंगा, नाइट्रस एसिड बनाऊंगा। तो इट्स अ सिंपल सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, so it's a double displacement reactions and we get a nitrous acid, and now this nitrous acid is react with a aniline, and this aniline is a primary in nature। ये जो एनिलीन मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो प्राइमरी है नेचर में, उसका ये HNO2 के साथ रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ HCl से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड से होने की वजह से मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है कंपाउंड वो कुछ इस तरह से मिलेगा, प्लस 2 मोल ऑफ H2O। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, विच इज स्टेबल अप टू 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वो स्टेबल रह पा रहा है। तो मुझे फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द रिएक्शंस ऑफ कन्वर्टिंग दिस प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस इनटू डायजोनियम सॉल्ट्स बाय ट्रीटिंग विथ अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शंस को हम बोलेंगे डायजोटाइजेशन। ये रिएक्शंस जो हम दिखा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे। अगर हम टेम्परेचर उसका अभी आगे ले जाएंगे, जैसे बीडीसी का, इसको हम बीडीसी बोलते हैं, तो वो फिनोल में चला जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये दिखाना था कि ये जो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के साथ और सेकेंडरी एमाइन के साथ जो रिएक्शंस हुआ है, सॉरी प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक के साथ जो दोनों रिएक्शंस हुए वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी जो मैं बी पोर्शंस में आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं
वो है सेकेंडरी एमाइंस का। देखिए ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो फॉर जो स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए वर्क कर रहे हैं उसके लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये एनटीए में पूछा गया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से भी कुछ दिखा सकता हूं कि बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों, मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूं अब समझिए। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, दोनों यहाँ पे रिएक्शंस कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, राइट। सेकेंडरी एमाइंस, ये जो सेकेंडरी एमाइंस है रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव, वो क्या यहां पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो यहां पे मुझे मिलेगी एन नाइट्रोसो एमाइंस, मुझे यहां पे मिल रहा है एन नाइट्रोसो एमाइंस, राइट। तो विच इज insoluble in dilute minerals acid and separate out as a neutral yellow oily compound। ये जो होते हैं ना वो येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं, येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं उसका आपको रिएक्शंस यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। तो ये रिएक्शंस कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं आपको। CH3 CH2 ट्वाइस NH है मेरे पास, व्हेन इट्स रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड से जैसे मैंने इसका रिएक्शंस करवाया है तो वो चला गया है CH3 CH2 ट्वाइस, यहाँ पे क्या हुआ है N, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे H2O मुझे मिला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? N नाइट्रोसो डाइइथाइल, N नाइट्रोसो डाइइथाइल एमाइन, वो यहाँ पे मुझे मिलेगा। और ये जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है येलो ऑयल सॉल्यूशन है, येलो ऑयल सॉल्यूशन है। फिर इसका जो मैं रिएक्शंस, ये जो मैंने रिएक्शंस अभी आपको करवाया था वो था डाइइथाइल एमाइन के साथ। बट इफ दिस रिएक्शंस व्हिच कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन मिथाइल एनिलीन, राइट, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं एन मिथाइल एनिलीन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, एन मिथाइल एनिलीन। तो when N-methyl aniline is react with a nitrous acid, so at that time, so it's converted into N double bond O plus H2O में चला जाएगा। So once again, it's called as an N nitroso, N-methyl aniline, और ये भी येलो सॉल्यूशन में यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यानी येलो ऑयल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर हो गया मैं आपको क्या समझा रहा हूं? यहाँ पे नाइट्रोसो कंपाउंड है, दोनों नाइट्रोसो कंपाउंड येलो ऑयल फॉर्मेशन में है। आपको एक बार देखिए, ये जो ये नाइट्रोसो एमाइन है ना, ये कंपाउंड, उसका हम फिनोल के साथ हम उसको यहाँ पे हीट, फिनोल डाल के उसमें हीट देंगे तो एंड थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें डालेंगे तो वो ग्रीन सॉल्यूशन में चला जाएगा। येलो में से कहां पे चला जाएगा? ग्रीन में। एंड विच व्हेन मेड अल्कलाइन विद एक्वियस NaOH, तो फिर वो डीप ब्लू में चले जाने के बाद वो रेड हो जाएगा, राइट। तो उसको हम लिबर में नाइट्रोसो रिएक्शंस भी कई बार हम उसको कहते हैं, लिबर में नाइट्रोसो। लेकिन आप ये सेकेंडरी एमाइन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, आपको उसमें कुछ बिल्कुल डिटेल में इतनी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एमाइन और प्राइमरी एमाइंस के बीच में क्या डिस्टिंग्विश यहाँ पे हो रहा है। सेम वे मैं यहाँ पे टर्शरी एमाइंस की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? टर्शरी एमाइंस। तो टर्शरी एमाइन में क्या होगा कि जैसे मेरे पास एलिफेटिक टर्शरी एमाइन है, यानी विच इज ऑन रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड, तो वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे। आप देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखाना ही चाहता हूं आपको कि मेरे पास है CH3 CH2, ये थ्राइस है, ये N है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने उसको नाइट्रस एसिड के साथ उसका रिएक्शंस करवाया तो वो कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? देखिए ये CH3 CH2 थ्राइस तो था NH प्लस, क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर है और ये एसिडिक इन नेचर है, तो मुझे यहाँ पे सॉल्ट मिल जाएगा ये NO2- का। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई इथाइल एमोनियम नाइट्राइट।
समझ में आ रहा है? ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइड का मुझे मिल रहा है। मैंने शुरू किया कहां से किया था? ट्राई इथाइल एमाइन यानी टर्शरी एमाइन से मैंने शुरू किया था। और ये जो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट है। फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, ये वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये सॉल्यूबल है। क्लियर? फिर से मैं आपको एरोमेटिक का भी यहाँ पे एग्जांपल से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। ये एग्जांपल भी देखिए। मेरे पास है यहाँ पे N है, CH3 है और CH3 है। हमें मालूम है उसको हम क्या बोलेंगे? NN डाइमीथाइल एनिलीन, राइट? इसका जैसे मैंने HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से उसका रिएक्शंस करवाया तो यहाँ पे क्या हो गया था? तो कि एरोमेटिक टर्शियरी एमाइन्स अंडरगो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हुआ है, यानी जो आपका जो वो नाइट्रोसो ग्रुप था, वो नाइट्रोसियम आयन था, वो पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। तो देखिए इसका मैं रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। यहाँ तो N था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3, लेकिन जो यहाँ पे हुआ है वो मुझे N डबल बॉन्ड O में चला गया है। सो ये जो मुझे यहाँ पे मिला है उसका नाम है N नाइट्रोसो। उसको क्या बोलेंगे? N नाइट्रोसो। NN डाइमीथाइल, NN डाइमीथाइल एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन। और ये जो NN डाइमीथाइल वो है ना ग्रीन कलर का है। कैसा है? ग्रीन कलर का मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एलिफेटिक टर्शियरी एमाइन्स on reactions with nitrous acid to form a water soluble nitrite salts, while aromatic tertiary amines they undergo, mind you well, electrophilic substitutions with this nitrosonium ion at para positions of the phenyl ring to form a green colored para nitrosoamines. So यहां से मुझे ये एविडेंट मिल रहा है ना कि in this above discussions we saw that the reactions with nitrous acid can be used for the distinction. यहाँ पे मुझे डिस्टिंक्शन हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन्स का, कि भाई कौन सा है, और ये भी पता चल रहा है कि कौन सा एमाइन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो इसकी वजह से मैंने आपको ये सेकेंडरी और टर्शरी के थोड़ी ज्यादा बात यहाँ पे की थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन से वो यहाँ पे पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट है मेरा जो वो है 6th है, वो है रिएक्शंस विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या है? रिएक्शंस विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। कई बार उसको हिंसबर्ग मेथड या हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। ये आप देखिए बहुत बढ़िया वाला है। यहां से शॉर्ट नोट भी आपको यहां से पूछी जा सकती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, और हाउ कैन यू separate the mixture of primary, secondary and tertiary amines with the help of benzene sulfonyl chloride। कुछ इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पहले एक बार देखिए मैं क्यों ये यहाँ पे इतना यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आपको यहाँ पे दे रहा हूं। Once again, this is an excellent method for separating a mixture of primary, secondary and tertiary amines। यानी हमारे पास जो प्राइमरी एमाइन्स है, सेकेंडरी एमाइन्स है, टर्शियरी एमाइन्स है, उसको सेपरेट करने के लिए ये बहुत बेस्ट मेथड है। इट्स अ यूनिक मेथड। अभी देखिए वो अगली वाली हमने HNO2 वाली देखी थी, वो क्या था? वो डिटेक्शन के लिए था। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक फ्लास्क है या मेरे पास एक बीकर है, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइन तीनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, मुझे उसको सेपरेट करना है, राइट? तो इसके लिए ये बेस्ट मेथड है सेपरेटिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो कि इस मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कि उस मेथड के लिए मुझे जो प्राइमरी है, मेरे पास प्राइमरी एमाइन है या सेकेंडरी एमाइन है या टर्शियरी एमाइन है, जो भी मेरे पास एमाइन्स है विच इज ट्रीटेड विथ, उसको मुझे ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटेड विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है वो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है हिंसबर्ग। तो इसकी वजह से उसको यहां पे हम बोलेंगे
हिंसबर्ग रिएजेंट भी हम यहाँ पे उसको बोल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन इज ट्रीटेड विद अ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सो उसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलेंगे। सो फिर क्या होगा, तो उसके साथ उसको रिएक्ट करने के बाद एंड जो मुझे रिजल्टिंग, जो मेरे पास रिजल्टिंग रिएक्शंस मिक्सचर आएगा, रिजल्टिंग जो रिएक्शंस मिक्सचर है मेरे पास, उस रिजल्टिंग रिएक्शन मिक्सचर को मुझे बेजीफाइड करना पड़ेगा। बेजीफाइड विथ किसके साथ मुझे करना पड़ेगा, तो कि बेजीफाइड विथ एक्वियस KOH सॉल्यूशन। जो मेरे पास एक्वियस KOH सॉल्यूशन से मैं उसको बेजीफाइड करूंगा, राइट। तो उसमें क्या होगा कि जो तीनों है तो वो अपनी तरफ से अलग अलग तरह से अपनी तरह से वो रिएक्शंस कर पाएंगे। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है फर्स्ट वन प्राइमरी एमाइंस है, समझ में आ रहा है? देखिए मैं प्राइमरी एमाइंस की एक बात यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए पहले ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O और Cl, उसको हम क्या बोलेंगे, फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है यही है मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट है। उसका रिएक्शंस में किसके साथ करवाना चाहता हूं, ये मेरे पास प्राइमरी एमाइन है, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक जो भी हो। तो पहले क्या होगा, इसके पास H है, यहां से Cl, तो HCl निकल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, R है और यहाँ पे H है। देखिए यहाँ पे H है, समझ में आ रहा है? उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, N अल्काइल। N अल्काइल यानी नाइट्रोजन के साथ ये अल्काइल जुड़ा हुआ है। बाकी तो जो भी था वो बेंजीन था, बेंजीन सल्फोनेमाइड है, बेंजीन सल्फोनेमाइड है। फिर मैंने उसका और रिएक्शंस है, यहाँ पे मैंने उसका रिएक्शंस का किसके साथ करवाया है, KOH के साथ करवाया है, यानी बेस डाला हुआ है। ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड मैंने अभी आपको बताया था N अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये है ना, देखिए आप, ये इनसॉल्युबल इन HCl है। क्या है, इनसॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये इनसॉल्युबल है। जैसे मैंने इसको KOH में डाला तो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन और ये यहाँ से पानी निकल गया है और मुझे जो कंपाउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से मुझे मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे तो N था, R था, ये माइनस है और यहाँ पे K प्लस जुड़ गया है आयोनिक बॉन्ड से। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, तो कि पोटेशियम सॉल्ट है। किसका, तो कि इसका पोटेशियम सॉल्ट मुझे मिल गया है, लेकिन विच इज सॉल्युबल इन KOH, विच इज सॉल्युबल इन KOH। तो KOH में वो सॉल्युबल हो पा रहा है। क्लियर? फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, प्राइमरी एमाइन को बेंजीन सल्फोनाइड के साथ रिएक्शंस करवाया तो मैंने N अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड मिला। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इनसॉल्युबल था, जैसे लेकिन उसके पास हाइड्रोजन की प्रेजेंस होने की वजह से और बाजू में तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से OH के साथ मिलके उसने यहाँ पे ये सॉल्ट बना दिया है। पहले आप देख लीजिए पूरा, बाद में मैं उसका जो सीक्रेट है वो हम किस तरह से उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। देखिए दूसरा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, वो है फिर से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मैंने फिर वापस लिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और Cl। फिर मैंने उसका रिएक्शंस देखिए आप, मैंने किसके साथ करवाया है, इसका रिएक्शंस मैंने सेकेंडरी एमाइन के साथ करवाया है। जैसे रिएक्शंस होगा यहाँ से HCl निकल जाएगा क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H एंड Cl, तो मुझे ये कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे, आप देखिए S डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है और दोनों R जुड़े हुए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, N, बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, तो उसको हम डाई अल्काइल बोलेंगे। फिर क्या है, तो कि डाई अल्काइल के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन सल्फोनेमाइड है, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये जो है विच इज इनसॉल्युबल इन KOH, इनसॉल्युबल इन KOH, क्योंकि अभी इसके पास H ही नहीं है और ये इनसॉल्युबल इन HCl भी है। हाँ, दूसरा एक ये इनसॉल्युबल इन HCl भी है और इनसॉल्युबल इन KOH दोनों में है। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूं, जो ये सेकेंडरी एमाइन था विच फॉर्म्स
NN dialkyl benzene sulfonamide which is due to the absence of acidic hydrogen on nitrogen atom does not dissolve in KOH. इसके पास नहीं था तो वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। तीसरा हम देखेंगे वो है टर्शरी एमाइन। तीसरा वाला क्या है? टर्शरी एमाइन है। तो टर्शरी एमाइन में हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे है C6H5, ये मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, SO2Cl है। फिर मैंने उसका रिएक्शंस किसके साथ करवाया? NR3 के साथ करवाया। तो मुझे मालूम है ये दोनों रिएक्शंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देयर इज नो रिएक्शन। सो टर्शरी एमाइन्स अंडर दिस कंडीशंस डज नॉट रिएक्ट विद एट ऑल बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम। सो यहां पे मैं कुछ इस तरह से ही लिखूंगा ना, नो रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस नहीं हो पा रहा है, यानी जो टर्शरी एमाइन्स पहले जो भी था उसी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसका कोई रिएक्शंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए ये सब कुछ हो गया है, आपको समझ में आ गया है? आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया है, आपने सिर्फ देखा हुआ है कि कुछ इस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस हो पा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं क्या दिखाना चाहता हूं आप देखिए। जो मेरे पास रिएक्शंस हो रहा है, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मैंने बीकर, एक क्या है इसमें प्राइमरी एमाइन है, एक सेकेंडरी एमाइन है और एक टर्शरी एमाइन का यहाँ पे क्या है, पूरा मिक्सचर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट उसमें क्या मैं यहाँ पे डालूंगा, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी C6H5 SO2Cl मैं उसमें यहाँ पे, तो ये जो C6H5 SO2Cl मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो वो टर्शरी एमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्ट करेगा और प्राइमरी के साथ भी रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? इसके साथ कुछ, यानी टर्शरी एमाइन आपका यहाँ पे मिक्सचर में जैसा भी है ऐसा ही है। प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ उसने रिएक्शंस करके, जैसे प्राइमरी के साथ उसने रिएक्शंस करके क्या बनाया है, उसको सेकेंडरी सल्फोनेमाइड में चला गया है और सेकेंडरी के साथ उसने रिएक्शंस करके टर्शरी सल्फोनेमाइड बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये दोनों के साथ, जैसे मैंने प्राइमरी मेरा जो एमाइन था तो प्राइमरी एमाइन को उसने कन्वर्ट कर दिया है सेकेंडरी सल्फोनेमाइड में, सल्फोनेमाइड में उसने कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? फिर से जो मेरे पास सेकेंडरी एमाइन था तो सेकेंडरी एमाइन को उसने कहां पे कन्वर्ट कर दिया है, टर्शरी सल्फोनेमाइड में उसने कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो दोनों जो सल्फोनेमाइड है वो HCl में क्या है, तो कि HCl में इनसॉल्युबल है, यानी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर? अभी मैं C6H5 SO2Cl डाल के मैं बाद में उसमें HCl डालना चाहता हूं। तो HCl डालूंगा तो ये तो इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो टर्शरी एमाइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो टर्शरी एमाइन है वो तो बेसिक है नेचर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, उसके पास लॉन पेयर है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका क्या बनाएगा, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। अभी हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करेंगे ना तो ये पोर्शंस निकल जाएगा, टर्शरी एमाइन वाला पोर्शंस नीचे से निकल जाएगा। और देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो टर्शरी एमाइन वाला पोर्शन था जिसमें हमने टर्शरी एमाइन के साथ दिया तो इसने ये कुछ कंपाउंड बनाया ना, R3NH+Cl-, ये सॉल्ट उसने बनाया था। ये सॉल्ट है वो HCl में सॉल्युबल था, इन HCl इट्स अ सॉल्युबल। तो सॉल्युबल होने की वजह से तो उसने रिएक्शंस किया हुआ है। समझ में आ गया? ये निकल गया, ओके निकाल दो, यानी आपका वो टर्शरी एमाइन सेपरेट हो गया है। अभी ये दोनों लोग रह गए हैं तो उसको एक और यहाँ पे एक बीकर में फिर से ले लो। अभी दोनों में क्या है, एक में ये प्राइमरी एमाइन का और एक सेकेंडरी एमाइन का। ये प्राइमरी एमाइन का सेकेंडरी सल्फोनेमाइड और सेकेंडरी का ये टर्शरी सल्फोनेमाइड है। अभी उसमें आप क्या डालेंगे, तो कि उसमें सर जी हम KOH डालेंगे। तो ये KOH है वो प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंडरी जो मेरे पास सल्फोनेमाइड है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी ये इसके साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ये जो प्राइमरी सल्फोन, यानी जो प्राइमरी जो मेरा एमाइन था, यानी उसका जो सेकेंडरी सल्फोनेमाइड था उसने KOH के साथ प्रोसेस करके उसका पोटेशियम सॉल्ट बनाया हुआ है और वो KOH में सॉल्युबल हो पा रहा है, ये KOH में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूं?
तो यानी दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे ना। तो ये अभी सेकेंडरी सल्फोनेमाइड और टर्शरी सल्फोनेमाइड दोनों आइसोलेट हो गए, तो उसको फिल्टर कर दो, तो फिल्ट्रेशन में ये चला गया, ऊपर प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में ये रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास ये देखिए, अभी कई बच्चे मुझे ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है कि सर जी ये तो हमें पता चल गया कि जैसे मेरे पास ये NR है, ये H था, ये जो मेरे पास जो सल्फोनेमाइड था वो जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है KOH के साथ का, तो उसका रिएक्शन सर जी हम फिर से पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो कि वो फिर से वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में चला जाएगा और प्राइमरी एमाइन है वो आपको वापस मिल जाएगा। कुछ इस तरह से मुझे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको देखने की। अच्छा ओके फाइन, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली क्या होता है कि ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हमने यहाँ पे लिया हुआ है विच इज रिप्लेस्ड बाय पेराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, अभी उसकी बजाय हम क्या यूज करेंगे, SO2Cl, यहाँ पे पेराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, या कई बार इसको हम क्या बोलेंगे, टोसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्यों ये यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेमाइड है। तो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनेमाइड की वजह से उसको क्या बनेगा, जो सॉलिड्स बन रहे हैं ना उसको स्टेबल करेगा और क्रिस्टलाइजेशन से वो इजीली प्यूरिफाइड हो पा रहे हैं। तो नाउअडेज वी यूज अ टोसाइल क्लोराइड और पेराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इससे जो कंपाउंड हमारे सल्फोनेमाइड्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो स्टेबल हो रहे हैं, सॉलिड्स है और इजीली प्यूरिफाइड हो रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन का एक बढ़िया पॉइंट हमने यहाँ पे देखा हुआ था। नेक्स्ट में हम आगे उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस है वो हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।